हेलो, मैं डॉक्टर सनम्बर कानूगा, मेडिकल ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल हॉस्पिटल अंकलेश्वर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्नेक बाइट के बारे में, उसकी जागरूकता के बारे में, कैसे कौन से प्रकार के सांप होते हैं, अगर सांप काटने पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि सांप 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जहरीले या बिना जहरीले। हर सांप जहरीला होता है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो जहरीले सांप में भी 2 प्रकार के सांप आते हैं। उसमें उसका जो जहर होता है वो कैसे असर करता है, उस प्रकार से उनको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक है न्यूरोटॉक्सिक और एक है हीमोटॉक्सिक। अब न्यूरोटॉक्सिक क्या है? वो जो ज्ञान तंतु या चेता तंतु पे असर करता है, और दूसरा है हीमेटॉक्सिक जो लोहे का जो जमने वाली सिस्टम है उस पे असर करता है। अब जो न्यूरोटॉक्सिक है उसमें भी 2 प्रकार के आते हैं, जो आपको यहाँ पे नीचे इमेजेस दिखेगी। एक तो कोबरा होता है और क्रेट होता है, और हीमेटॉक्सिक है जिसमें आपको वाइपर्स मिलेंगे। उसमें अलग-अलग प्रकार के वाइपर्स हैं जो नीचे आपको फोटोज़ दिखाई देंगे। अब ये 2 प्रकार के पॉइज़नस सांप होते हैं, और अगर सोसाइटी में चल क्या रहा है कि अगर सांप काटता है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पैनिक नहीं होना है। बहुत सारी डेथ हमने जो देखी है वो ऐसे होती है कि पेशेंट को अगर जब स्नेक बाइट होता है तो वो पैनिक इतना हो जाता है, उसकी वजह से ही उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो पहले 3 चीज़ें तो ध्यान में रखनी है जब हमको सांप काटे, कि हर सांप जहरीला नहीं होता। अगर सांप जहरीला है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा चार्ज्ड हो अपने पॉइज़नस वेनम के साथ। और तीसरा ये चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जितना लीथल डोज़, मतलब जो डोज़ से हमको असर करेगा ज़हर का, वो डोज़ वो हमारे बॉडी में डाल सके। तो इसीलिए हमको वो चीज़ से पैनिक नहीं होना है। उसके अलावा ये चीज़ है कि अब काट लिया है, हम पैनिक नहीं हुए, अब हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है कि इमोबिलाइज़। जो भी पार्ट में हमको सांप ने काटा है, उस पार्ट को हमको इमोबिलाइज़ करना है, मतलब उस पार्ट को हमको हिलाना नहीं है। जैसे हाथ में है, पैर में, तो उस बॉडी पार्ट को हमें कम से कम मूवमेंट में लाना है, जिससे सांप का ज़हर है जो आगे नहीं फैलेगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा सबसे पहले तो यही है कि आप हॉस्पिटल जाएँ। अभी बहुत सारी मा अंधश्रद्धा है, जैसे लोग साधु के पास जाते हैं, ज़हर उतारने जाते हैं, यहाँ पे वहाँ पे कट कर देते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको पास के अस्पताल में विदिन आवर्स पहुँच जाना है। अगर 4 घंटे से ऊपर हो रहा है, तो फिर आप टॉर्निकेट मेथड पे जा सकते हो। टॉर्निकेट मेथड क्या है? ये आपको फर्स्ट एड में अगर साँप काटने के बाद करना है। जैसे जो भी पार्ट पे आपको साँप काटा है, उसके विदिन 5 सेंटीमीटर अबोव, मतलब नीचे बॉडी वाले पार्ट्स के, ऊपर बॉडी वाले पार्ट्स में 5 सेंटीमीटर के ऊपर हल्के से आपको एक टाई नॉट करना है। जैसे आप उस लोकेशन पे, आपके पास अगर ग्रास है, रुमाल है, आप उससे टाई कर सकते हैं। पर ये जो आप टाई कर रहे हो, उसको इतना भी टाइट नहीं करना है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए। आपको सिर्फ इतना टाई करना है कि जिससे वहाँ की लिम्फेटिक सिस्टम बंद हो जाए और जो ब्लड में ज़हर है, वो अंदर घुलना बंद हो जाए। इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका हॉस्पिटल से डिस्टेंस ज़्यादा है, आपको जाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप एवरी आवरली 1 मिनट के लिए वो टॉर्निकेट को खोलना भी ज़रूरी है। उस खोलने से क्या होगा कि जो ज़हर है वो नॉर्मल जनरल जो सर्कुलेशन है बॉडी का, उसमें जाएगा, और उसमें जो उसका डिग्रेडेशन होगा वेनम का, जो ज़हर का जो पचन हो सकता है, उससे वो वेनम की जो पॉसिबिलिटी है कि या टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो कम हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपको जल्दी से जल्द अस्पताल पहुँचना है और वहाँ पे फर्स्ट एड लेना है। अब हम ये जानेंगे कि क्या-क्या लक्षण दिखते हैं। लक्षण में आपको क्या, अब न्यूरोटॉक्सिक वाला देखेंगे कि न्यूरोटॉक्सिक में पेशेंट को क्या-क्या डेवलप होता है। इसमें ये ज़हर की वजह से हमारे बॉडी में जो ज्ञान तंतु है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हर मसल्स लूज़ होने लगेगा, जैसे आपको वीकनेस लगेगी, आप बोलना चाहोगे तो आपका मुँह बोल नहीं पाएगा, आपको आँखों में दिखना, मतलब दृष्टि आपकी कमज़ोर होने लगेगी, और आँख आप उठा नहीं पाओगे, आपकी आँख गिर जाएगी और आप उसको उठा नहीं पाओगे, जिसको टोसिस कहते हैं। इसके साथ-साथ धीरे-धीरे आपको श्वास लेने में तकलीफ ऐसा हो सकता है, अगर उल्टी हो रही है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर ऐसी कोई भी सिम्पटम्स हो रहा है, अगर आपने सोच लिया कि पॉइज़नस नहीं है और फिर भी आपको ये सिम्पटम्स हो रहा है, आपको तुरंत से तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाना है। ये हुआ न्यूरोटॉक्सिक। इसके साथ-साथ अब होता है हीमेटॉक्सिक। हीमेटॉक्सिक वाले पेशेंट को क्या दिखता है, उसको लोकल साइट पे ज़्यादा सिम्पटम्स मिलेंगे आपको। जैसे आपको जो साइट पे आप सांप ने बाइट किया है, वहाँ पे रेडनेस मिलेगा, वहाँ पे सूजन हो जाएगी, और धीरे-धीरे क्या होगा कि आपको
हाथ पैर में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो अंदर का खून है वो धीरे-धीरे जम रहा है। ये ये सिम्पटम्स आपको अगर पता नहीं चल रहा है, फिर भी आपको तुरंत के तुरंत अस्पताल जाना है और इसका फर्स्ट एड लेना है। ये हुआ हमारा न्यूरोटॉक्सिक और हीमेटॉक्सिक। और यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि हर कोई मतलब जो अंधश्रद्धा है कि अगर यहाँ जाने से ज़हर उतर जाएगा, वहाँ जाने से, वो उसमें आप जाने से ज़्यादा डिले कर सकते हो और वेनम ज़्यादा आपके बॉडी में फैल सकता है और ज़्यादा रिएक्शन होगा और आपको रिवाइव करने में भी तकलीफ होगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले नज़दीक के अस्पताल में जाके फर्स्ट एड लें। अब स्नेक बाइट मार्क के हिसाब से भी हम पता कर सकते हैं कि वो पॉइजनस है कि नहीं। अगर आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि सिर्फ 2 पॉइंट दिख रहे हैं जो स्नेक बाइट के, तो वो पॉइजनस है। अगर 3 या ज़्यादा ऐसे आपको मार्क दिख रहे हैं तो वो नॉन पॉइजनस है। इसके साथ आपको अगर आपको पता चला कि सांप ने काटा है, अब करना क्या? हमने पेशेंट को तो देख लिया, लेकिन अब सांप को ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मारें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके नज़दीक के जो स्नेक वॉलंटियर हो गए, आपको कहीं पे भी उनका नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ होगा, उनको कॉल करके आप उसको सांप को रेस्क्यू कराएँ और उसको मारना नहीं है।